गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश भिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी हो। दोस्तों लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था, मार्केट ने हमारे लेवल्स और हमारे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दिया है। इस हफ्ते भी हम कोशिश करते हैं प्रॉपर लेवल्स मार्केट के आइडेंटिफाई करने की। मार्केट का दिशा ट्रेंड क्या रहने वाला है कुछ पेयर्स के अंदर, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताएं किस तरह से चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। और सब्सक्राइब कर ले फटाफट से, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, नया वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाले दिनों में बहुत सारा कंटेंट जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें। चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और करते हैं इस हफ्ते का एनालिसिस। देखते हैं मार्केट इस हफ्ते किस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट देने वाला है। तो एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे करेंसी पेयर से, जो कि है यूरो यूएसडी फर्स्ट एंड देन यूएसडी जेपीवाई। लास्ट वीक की अगर बात करें तो डेट की बात करते हैं तो लास्ट फ्राइडे हमारा 11 जुलाई था, जब हमारी कैंडल क्लोज हुई थी लास्ट, जो कि हुई थी दिस वन। 4 आवर का चार्ट है ये, आप देख सकते हैं ऊपर। 4 घंटे के चार्ट के अंदर ये लास्ट कैंडल थी जो हमारी क्लोज हुई थी फ्राइडे को। उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ था और संडे को हमने सेशन शूट करा था। यहां पर दोस्तों हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करा था और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट फर्स्ट लेवल, सेकंड ये हमारा लोअर हाई था, ये भी बताया था मैंने, और थर्ड लेवल, ठीक है। और अगर मार्केट ने इस सपोर्ट, इस डिमांड के नीचे क्लोजिंग दी जो हमने बनाया था, देख लीजिए, तो मार्केट नीचे जाएगा। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ठीक है। और ये हमारा बाइंग एरिया है जो कि हमारा डेली का डिमांड जोन है ब्लू कलर का। और देखिए दोस्तों, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये न्यूज कैंडल है। मार्केट ऊपर भी गया था, मार्केट नीचे भी गया था, पर इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा था, मैंने आपको बताया था। लोअर लो लोअर हाई, 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 मार्केट इस तरह से बना रहा था। और अभी के लिए दोस्तों बात करें तो यही वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.17060 वाला। इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो यूरो यूएसडी वापस से अप साइड के अंदर आ जाएगा। फिलहाल के लिए मार्केट डिमांड जोन से टर्न मार रहा है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारा जो डिमांड जोन है वहीं से बाइंग हो रही है। क्या लेवल से ये एग्जैक्टली जहां से मार्केट टिप टू टिप टर्न मारता है, भले वो हमारे डिमांड जोन हो चाहे वो सप्लाई जोन हो, ये दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं। रिटेल लेवल्स नहीं है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है। और इंस्टीट्यूशनल लेवल्स वो पावरफुल लेवल्स होते हैं जो बहुत ही कम चार्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। और मार्केट वहीं तक आता है, वहीं से टर्न मारता है, और उसको अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल तक जाता है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने डिमांड जोन से टर्न मारा है और मार्केट हमारे एग्जैक्ट बाइंग जोन से बाय ले रहा है, बाय साइड में गया, बुलिश हुआ है। देखते हैं इस हफ्ते मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दे रहा है। सबसे पहले तो हमारे ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक हो चुका है, ये वाला डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है, दिस सपोर्ट भी जो है वो ब्रेक हो चुका है। ये डेली का डिमांड जोन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। 4 आवर में अगर क्लोजिंग नहीं आई है तो डेली में भी नहीं आई होगी, श्योर है। यहां पर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है, तो ये अब रेजिस्टेंस काम का नहीं। अब हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस है वो है ये वाला, दिस वन, जो कि आ रहा है 1.17277, राइट। और ये अब लोअर है, अब हमारा आ जाएगा या इसको हम एक ही लेवल ले लेते हैं, सीधा ये वाला, दिस वन। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारी बनेगी। अभी के लिए मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड बना रहा है। आप देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। वेरी नाइस। इतना जबरदस्त रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, 1 2 3 4 5 6, पांचवे वाले में तो मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश करी, नहीं ब्रेक करके कर पाया। और यहां पर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये डिमांड जोन है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो पूरे चांसेस है मार्केट यहां तक आएगा। ये क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर मार्केट पुल बैक के ऊपर बाइंग साइड के अंदर जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी के लिए तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ऑब्वियसली दोस्तों ये डेली का डिमांड जोन है, आप देख सकते हैं। जब तक मार्केट डेली के डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट का बनेगा। बायर्स को बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहां पर मिलने वाला है जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती। 4 आवर के अंदर भी अगर हम बात करें तो 4 आवर के अंदर यहां पर हमारा सपोर्ट बन रहा है
ये इसके नीचे क्लोजिंग आई, जो कि हमारा लेवल है 1.15560, इसके नीचे क्लोजिंग आई, फिर मार्केट वापस से सेल साइड में जा सकता है। कहां कहां तक कौन कौन से लेवल हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे, राइट। और ये डिमांड जोन और ये सपोर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया में आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें इस इन लेवल्स का ध्यान देना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तब तक मार्केट बाय साइड के अंदर रह सकता है। और मार्केट डेली के डिमांड जोन में आया, मतलब वो एक ऐसा एरिया होता है डेली का डिमांड और सप्लाई, जहां पर ट्रेंड टूटने के चांसेस होते हैं। जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब यहां से मार्केट तोड़ सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। पर जब तक होगा नहीं तब तक हम बिलीव करेंगे नहीं, हम जो होगा उसी के ऊपर बिलीव करेंगे, राइट। तो अब यहां पर मार्केट जो है, फिर से मार्केट एक नया लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर हमारा सपोर्ट है, यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को हम मार्क करेंगे और इस डेली की डिमांड जोन को हटा के हम 4 आवर के डिमांड जोन को ड्रॉ कर देंगे और इस सपोर्ट को हटा के हम सिंगल डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे, जो कि रहेगा हमारा इस तरह से। ओके, इसको मार्क कर देंगे हम 4। अब ये जो 4 आवर का डिमांड जोन है, ये डेली के डिमांड जोन की इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये वहीं पर बन रहा है ऑलमोस्ट, जहां पर डेली की प्रॉक्सिमल लाइन आ रही है वहां, और यहां पर 4 आवर की डिस्टल लाइन आ रही है। मार्केट यहां तक गया है, ये लोएस्ट है, ठीक है। अभी ये हमारा रेजिस्टेंस, इसको रेड कलर मार्क कर देंगे, 4 आवर के हिसाब से हम बना रहे हैं। अब देखिए मार्केट को हमने बाउंड कर दिया वापस से, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा डिमांड सपोर्ट जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे अब क्लोजिंग देगा तो ही मार्केट नीचे जाएगा फर्दर। और अगर मार्केट ने इसको एक बार सपोर्ट बनाया है, 2 बार बनाया है, फिर तीसरी बार भी यहां पर आके सपोर्ट वापस बना के बाउंस करके जा सकता है। यहां पर जो बची हुई लिक्विडिटी है वो भी लेके जा सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, ऑब्वियसली जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम पुल बैक का वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वापस से उस डायरेक्शन के अंदर जाएगा जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया है। और यहां पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यहां तक मार्केट आ सकता है अगर ब्रेकआउट होता है तो। यहां पर अगर ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड लाइन में भी ब्रेकआउट होगा और रेजिस्टेंस के अंदर भी ब्रेकआउट होगा, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। पुल बैक के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, क्योंकि ऊपर के लेवल्स अभी भी अनटच्ड हैं, तो ऊपर वाले लेवल्स वही रहने वाले हैं। डाउन साइड में देखते हैं, अगर 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक होता है, डेली के अंदर भी देखते हैं क्या बन रहा है। यहां पर यस डिमांड जोन है, ये बहुत अच्छा एरिया है फॉर बाइंग अगेन। 1 आवर, ओके। सबसे पहला लेवल दोस्तों ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है, ये सपोर्ट। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता भी है और हो सकता है यहां से टकरा के मार्केट बाउंस करे और फिर वापस से नीचे गिरे, तो पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये 3 नीचे के टारगेट है। 1, 2, 3। यहां पर भी अगर आप लोअर हाई मार्केट चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई मार्केट बना रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रहा है, यहां पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है। यहां पर भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के ऊपर बियरिश एंगल्फिंग बनाई है, बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है यहां पर। और अगर यहां पर भी आप सेलिंग देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी डाउन ट्रेंड, बनती तो पुल बैक पे सेल है, पर क्यों हम सेल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे? क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन में आ चुका है, जो कि 4 आवर के डाउन ट्रेंड से ज्यादा पावरफुल है। यहां पर ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो जो सेलर्स अपनी लिक्विडिटी लेते हुए आ रहे हैं, पुल बैक पे सेल हो रहा है बार बार, वो लिक्विडिटी एग्जॉस्ट होती जाएगी और मार्केट अब डेली के डिमांड जोन पे आ चुका है, जहां पर बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बायर की लिक्विडिटी ज्यादा होगी, इसलिए चांसेस हो सकते हैं। तो अगर यहां पर आप, वैसे तो पुल बैक के ऊपर सेल बनता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, पर मार्केट इज इन डेली डिमांड जोन, तो अगर आप यहां पर सेल की एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड, तो आपका लास्ट स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस रेड कैंडल के 25-30 पिप ऊपर रहेगा। यहां पर इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा, ये हिट हो गया, मार्केट ऊपर साइड में ही जाएगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, अगर आप यहां बाइंग करते हैं तो 4 आवर डिमांड जोन के नीचे आप लोगों का एसएल रहेगा। सिंपल है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हमने मार्क करा है, जिसपे एग्जैक्ट जब वो सपोर्ट डिमांड या रेजिस्टेंस सप्लाई पे आता है वहीं पर सेल और बाय करनी है, बीच में करने की कोशिश ना करें। उससे आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बड़ा हो सकता है, और ऐसे सिनेरियो में आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे को स्टॉप लॉस कहां रखना है। इसलिए एक्सट्रीम पे ही बाय सेल करें, एक्सट्रीम का मतलब एग्जैक्ट डिमांड और एग्जैक्ट सप्लाई पे बाय सेल करें।
ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए हो सकता है जब तक मार्केट डेली डिमांड जोन में है, बाइंग साइड के अंदर रह सकता है। तो यहां से हो सकता है मार्केट टर्न मार के ऊपर चला जाए, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर ये नीचे वाले लेवल्स हमारे टारगेट्स होने वाले हैं आने वाले दिनों के। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी जेपीवाई में मैंने आप लोगों को बोला था बाय साइड में जाएगा, क्योंकि यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई दोनों ऑपोजिट नेगेटिव कोरिलेटेड है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों ऑपोजिट चलते हैं। अगर यूरो यूएसडी बाय साइड में जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई सेल साइड में जाएगा, और यूरो यूएसडी अगर बाय सॉरी सेल साइड में जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई बाय साइड के अंदर जाएगा। और मैंने आपको बोला था यूरो यूएसडी डाउन साइड में जाएगा पुल बैक पे सेल, एंड यूएसडी जेपीवाई का बोला था पुल बैक पे बाय। लास्ट कैंडल देखते हैं कहां पर बनी थी। 12 जुलाई, फ्राइडे 11 जुलाई को लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी। हेयर ये वाली जो कैंडल है छोटी सी, यहां पर कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, और फिर मंडे को यहाँ मार्केट ओपन हुआ था। यहां पर मार्केट जो है जब क्लोज हुआ था, यहां पर हमने एनालिसिस करा था संडे को, और यहां पर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। अब मैंने आपको दो लेवल्स बना के दिए थे, पहला लेवल यहां का, दूसरा अप साइड का। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ने अपसाइड के अंदर मूवमेंट मतलब अपसाइड के अंदर क्लोजिंग दी तो मार्केट और अपसाइड में जाएगा। पहला टारगेट जो अपसाइड का था वो अचीव भी हो चुका है, और उसके अलावा भी मार्केट और ऊपर गया है। मतलब हमारा डायरेक्शन क्या आइडेंटिफाई करा था हमने कि यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाएगा, तो पुल बैक पे भी बाय, एक और पुल बैक आया था देखिए न्यूज की वजह से, यहां पर भी बाय ही बननी थी, क्योंकि हमारा लेटेस्ट हायर लो ये वाला था। डेली की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि यहां पर डेली का डिमांड जोन आ रहा है, और यहां पर मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि यहां पर क्लोजिंग आ चुकी है। फ्राइडे को ये वाली कैंडल क्लोज हो चुकी थी ग्रीन के अंदर। मैंने आपको बोला था पुल बैक पे बाय ही करना, क्योंकि ये डेली की कैंडल क्लोज हुई है इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर, क्लोजिंग आई है जो देखिए, और कैंडल है जो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। और देखिए मार्केट अप साइड के अंदर ही गया है। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हमारे हिट हो गए हैं। बाय साइड का आइडेंटिफाई करा था, एनालिसिस करा था, वही हमें देखने को मिला है। अब जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं उनको हटा देंगे। नीचे मार्केट गया नहीं है तो नीचे वाले लेवल्स जो है वो इंटैक्ट है, अभी तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। नए लेवल्स हम अब ड्रॉ करेंगे लेटेस्ट वाले। हमें हमेशा लेटेस्ट लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, पर अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। वो किस तरह से हम देखेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले डेली के अंदर देखते हैं कि हमें कुछ देखने को मिल रहा है क्या। ये देखिए दोस्तों, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आया है। और अब अगर देखें दोस्तों, तो डेली के इस लेवल के ऊपर तो क्लोजिंग आई थी, पर अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग आ चुकी है। आप देखिए इस ग्रीन कैंडल को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ये। तो अब हो सकता है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग टर्म में यूएसडी जेपीवाई और बाय साइड के अंदर जाए, पर हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे, उसको कैसे फॉलो करेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के थ्रू। ठीक है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे लेटेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट या डिमांड सप्लाई हमारे मार्क करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है ये। दिस इज आर 4 आवर सप्लाई जोन, दिस इज आर डिमांड जोन, 4 आवर। ठीक है, अब मार्केट अगर आप देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हायर हाई और हायर लो के बीच में मार्केट चल रहा है। अब दो ही ऑप्शन है मार्केट के पास, या तो ये सप्लाई रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या फिर डिमांड को ब्रेक करेगा। अब ट्रेंड चल रहा है तो हमें ऑब्वियसली पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ट्रेंड अप है। तो पहली चीज बाय का सोचना है, ठीक है ना। और अगर आप यहां पर सेल करते भी हैं तो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहने वाला है दोस्तों, इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ता है। अगर आप ऐसे रिस्की ट्रेडर हैं जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो जब मार्केट एक्सट्रीम सप्लाई पे आता है यहां पर सेल करा, जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इतना छोटा स्टॉप लॉस, आराम से बैठिए, हिट भी हो गया तो ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर ट्रेंड अप चल रहा है और ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड लेते हो किसी सप्लाई या रेजिस्टेंस के ऊपर, और अगर स्टॉप लॉस भी आपका छोटा हो रहा है, तो उसको और रिस्क कम करने के लिए आप अपना लॉट साइज भी थोड़ा सा कम कर दीजिए, हाफ क्वांटिटी कर दीजिए। अगर आप 0.1 लेने वाले थे तो 0.05 ले लीजिए, लॉट भी कम हो गया, स्टॉप लॉस भी छोटा है, आराम से लेके उसको बैठ जाइए, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हैं, और ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करते। मतलब प्रॉफिट जितना आ सकता है लीजिए और निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए। तो ये अभी हमारा लेटेस्ट सप्लाई, लेटेस्ट डिमांड। अब ऊपर और मार्क करते हैं कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट कहां जा सकता है, उसकी बात करेंगे हम।
यहाँ मार्केट ऑलरेडी आ चुका है सपोर्ट के ऊपर, एंड दिस डेली के अंदर देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर जो सप्लाई जोन है बहुत स्ट्रांग नहीं है, यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या रहने वाला है? फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है ये। 4 आवर में चलते हैं, इसको मार्क कर देंगे रेड कलर, इसको मार्क कर देंगे रेड कलर, रेजिस्टेंस है हमारे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पहले रह चुका है। इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाया है अभी तक। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट फिर और अपसाइड में जाएगा। अभी के लिए दोस्तों साफ पता चल रहा है कि ट्रेंड तो अप है। अब जब तक मार्केट 4 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, एक्चुअल अगर हायर लो देखे लेटेस्ट, तो वो यहां बनता है इस विक पे। पर अगर क्लोजिंग इसके नीचे भी आ गई तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट और नीचे फॉल होगा। 1 2 3 4 ये 4 लेवल्स, और भी ये नीचे इतने सारे लेवल्स मैंने सेल साइड के दिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरा ना, मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट गिरा और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो चांसेस पूरे हैं कि मार्केट यहां तक तो आ सकता है, ये वाला टारगेट मतलब 143,500 तक आप पकड़ सकते हो, मार्केट आ सकता है यूएसडी जेपीवाई का। ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स नहीं है। डेली के अंदर भी आप देखें तो ये वाला था, फिर यहां पर है ये वाला, ठीक है ना। पर यहां पर भी मैंने इसलिए सपोर्ट ये मार्क करा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो कंफर्म मार्केट जो है वो यहां तक आएगा। ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक रहने वाला है। वेट करिए, या फिर या इस सप्लाई पे अगर सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस जैसे इसके ऊपर, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सेल में आप लोग और ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हिट हो गया इसका मतलब मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, सेल में वो बाय में ही जाना चाहता है और ट्रेंड भी अप है। तो वहां पर आप ऑपोजिट पोजीशन में बैठ जाइए, सेल का एसएल हिट हो गया तो बाय के अंदर बैठ जाइए और टारगेट ट्रेल करिए। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट मैंने आपको दिया, ये अच्छे खासे टारगेट है। ठीक है, नीचे डाउन साइड के अंदर अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये विक रह सकता है, फिर सेकंड टारगेट, थर्ड, फोर्थ, तो नीचे के बहुत सारे लेवल्स है और जहां तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, दिस इज ऑलरेडी हिट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये दोस्तों हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। फिलहाल के लिए पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है उस बेसिस पे। रेजिस्टेंस के ऊपर आता है जिसको मार्केट 2 बार टेस्ट कर चुका है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम अगर आता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये वीक हो चुका है, अब ट्रेंड के हिसाब से इसको ब्रेक होना चाहिए। अगर यहां पर इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर पाता और यहां से रिजेक्शन लेता है और अच्छी आपको कोई बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, तो आप यहां पर सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करके स्टॉप लॉस जस्ट इस 4 आवर सप्लाई जोन के जस्ट ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और टारगेट आपका क्या रहेगा? ये आप लोगों का फर्स्ट टारगेट रह सकता है 4 आवर डिमांड जोन, इसके नीचे ब्रेकआउट यहां पर आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। और वैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि टारगेट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मार्केट के लेवल्स, दूसरे होते हैं हमारे सेल्फ टारगेट। सेल्फ टारगेट का मतलब मार्केट भले ही रेजिस्टेंस हमारा 500 पे ऊपर क्यों ना आ रहा हो, मुझे 100 पिप चाहिए, 50 पिप चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा, मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। राइट, तो ये हमारे यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। चलते हैं हमारे क्रिप्टो के अंदर, बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। सबसे पहले एज यूजुअल डेली 4 आवर का ओपन करते हैं। सबसे पहले लास्ट मार्केट कहां पर था? 12-11 जुलाई को क्लोजिंग आई थी। 11 जुलाई यहाँ पर, यस यस यस, आई नो, आई रिमेम्बर। मैंने यहां पर आप लोगों को लेवल्स दिए थे मार्क करके। संडे 13 जुलाई था, सैटरडे, क्योंकि मार्केट क्लोज नहीं होता इसका, तो हमने जब संडे को एनालिसिस करा तो मार्केट यहां चल रहा था, हमने ये रेजिस्टेंस बनाया था। देखिए दिख रहा है 1 आवर सप्लाई जोन, नीचे 1 आवर डिमांड जोन, 1 आवर में चलते हैं। यस, आई रिमेम्बर नाउ, ये वाला रेजिस्टेंस हमने बनाया था। यहां पर मार्केट करीब चल रहा था, ये कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने आपको बताया था, और यहां पर ये सप्लाई रेजिस्टेंस बनाया था और नीचे ये सपोर्ट बनाया था। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इस सप्लाई जोन के ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी भी अप साइड के अंदर ही जाएगा। और देखिए इतना ऊपर आने के बाद भी हमने बाय का ही प्लान करा। वो ट्रेडर्स जो ये सोचते हैं कि किसी भी एसेट का मार्केट बहुत ऊपर आ गया अप सेल होगी, बहुत नीचे आ गया बाय होगी, ये सबसे बड़ा इलॉजिकल पॉइंट या इलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं वो है। ऐसा कुछ नहीं है, ना आपको पता है कि किसी एसेट के लिए बहुत ऊपर क्या है, ना बहुत नीचे क्या है, वो आपको पता है।
सबसे बेस्ट चीज ये है, बहुत ऊपर क्या है बहुत नीचे क्या है उसको छोड़ो, लेवल्स क्या है मार्केट के उसके ऊपर फोकस करो। अगर ये लेवल टूट गया तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ये लेवल टूट गया तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, सिंपल है। हमारे दोनों टारगेट हिट हुए हैं। यहां पर क्लोजिंग आई, फिर पुल बैक पे बाय, वही जो मैं आपको बोलता हूँ, पुल बैक कंफर्मेशन भी मिला यहाँ पर, मॉर्निंग स्टार बना, बुलिश एंगल्फिंग बनी जो भी बोल सकते हैं, रैली बेस रैली, और जो रैली आई है फर्स्ट टारगेट हिट। और उसके बाद देखिए इतना बड़ा टारगेट दिया था मैंने आप लोगों को, मतलब बीच में कहीं पे भी नहीं, और मार्केट ऑलमोस्ट हमारे उस लेवल से ही टर्न मारा है। और हमने वहां एनालिसिस करा है मार्केट का जहां पर हमारे ऊपर कोई क्षति नहीं है, मतलब पीछे प्रीवियस डेटा ही नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। वहां पर भी हमारा एनालिसिस 100% गया है, और इतने ऊंचाई पे भी हमने बाय ली और मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया है। और एग्जैक्ट हमारे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अगर एक्चुअल में पिप्स के अंदर काउंट करूं तो यहां पर मार्केट चल रहा था 1,19,000 पे, 19,000 से मार्केट गया 20, सॉरी 22, 23 तक गया है। 400 पिप का मूवमेंट मिला है आप लोगों को। 1,18,000 से 1,19,000 अगर जाता है बीटीसी तो 100 पिप होते हैं वो, 23 तक गया है। 400 पिप का मूवमेंट हुआ है एक सिंगल ट्रेड में। हो गया हफ्ते का काम। 400 पिप किसको बोलते हैं? 400 पिप हफ्ते के अंदर सिर्फ एक करेंसी पेयर, बाकी और सब में तो हुआ ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का 100% एनालिसिस था यहाँ। और उसके बाद यहां से मार्केट टर्न मारा, नीचे गिरा, मार्केट हमारे इस डिमांड तक आया, इसको क्लोजिंग दी, फिर मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक आया और यहां से टर्न मार गया। और मार्केट का भी ये सिनेरियो चल रहा है। अब ये लेवल हटाएंगे, ये वाला लेवल हटाएंगे, सप्लाई जोन हटाएंगे, ब्रेक हो चुका है। इस डिमांड जोन को हटाएंगे, ये भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि 1 आवर का बना है, 1 आवर में क्लोजिंग आ चुकी है। तो चलते हैं वापस डिमांड डेली के अंदर। अब देखिए दोस्तों, ढंग से नोटिस करिए, इस लेवल के नीचे जो लेवल मैं भी ड्रॉ करने वाला हूं, इसको ब्लू कलर मार्क देंगे क्योंकि ये डेली में बना रहे हैं। इस लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पा रही। आप क्लोजिंग और ओपनिंग पे ध्यान दीजिए, सिंपल। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा मार्केट, ये डेली का है। सारी कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है, जो कि है 1,17,500 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही। देखिए देखिए ढंग से ऑब्जर्व करा करिए, डेली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कैंडल्स देखिए डेली में सारी, आपको बड़ी कैंडल्स दिख रही है पर सारी की सारी इनडिसीजन कैंडल्स, जहां पर कंफ्यूजन है, ऊपर नीचे की लिक्विडिटी, दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करना, और कुछ भी नहीं हो रहा। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, मार्केट यहाँ नीचे तक गया, क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर मार्केट वापस यहाँ ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, नीचे भी आया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर वापस इतना ऊपर गया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, क्लोजिंग नहीं दे पाया। और ये भी देखिए ये यहां तक आई है, क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ बीटीसी यूएसडी का डेली के अंदर, बीटीसी यूएसडी फिर वापस से रॉकेट होने वाला है। फर्स्ट टारगेट ये तो हमारा अचीव होगा होगा जो कि 1,25,000, 26 और 27 भी टच कर सकता है। चलते हैं 4 आवर के अंदर। अब यहां पर जहां हमने सपोर्ट बनाया है, ये डेली का डिमांड सपोर्ट है और ये डेली का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही। सिर्फ डेली की ध्यान रखिए, अगर मैं डेली का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना रहा हूं तो क्लोजिंग भी उसी के डेली की ही कैंडल चाहिए क्लोजिंग के लिए भी, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब यहां पर ये सपोर्ट बन रहा है 4 घंटे में, तो जहां डेली का सपोर्ट बन रहा है वहीं पर 4 आवर का भी एक ऐसा सपोर्ट बन रहा है जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही 4 घंटे में। तो इस लेवल को हम 4 आवर और डेली दोनों में कंसिडर कर सकते हैं। अगर 4 घंटे में इसके नीचे क्लोजिंग आई तो 4 आवर के हिसाब से नेक्स्ट टारगेट जो है वो मार्केट का आ सकता है यहां पर। हम डिवाइड कर देते हैं इसको, क्लोजिंग फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, नीचे डाउन साइड के टारगेट, क्योंकि नीचे के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, वैसे के वैसे पड़े, टच नहीं करा है मार्केट ने। अप साइड की बात करें तो 4 आवर के अंदर अगर इस 120 300 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट जो है वो और ऊपर तक आएगा और ये हमारा टारगेट रह सकता है। 4 आवर के अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग आई मार्केट का, इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम लेवल को। इसके ऊपर क्लोजिंग जो कि है 1,20,000 पकड़ लेते हैं, 1,20,000 के ऊपर क्लोजिंग आई। फर्स्ट टारगेट 1,21,000,
दूसरा टारगेट 1,22,800, थर्ड टारगेट 1,25,000, जो कि अभी भी वो पड़ा है जो हमने बनाया था। डाउन साइड की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 1,16,300, दूसरा रहने वाला है 1,15,500 और तीसरा रहने वाला है 1,13,800। नीचे के लेवल्स, ऊपर के लेवल्स, लेवल टू लेवल चलिए। ब्रेक हो गया, नेक्स्ट तक आप बाय करके बैठिए। नीचे वाला ब्रेक हो गया, नेक्स्ट तक सेल करके बैठिए। जाएगा मार्केट, हमारे लेवल्स को टच करता है, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस हमें रखना पड़ता है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर। यहां पर अगर देखते हैं दोस्तों, तो एक मार्केट छोटा 1 घंटे में स्ट्रक्चर भी बना रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहां पर हायर लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आ पाई है। ये जो कैंडल है बहुत छोटी है, इसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा। एक क्लोजिंग अगर 1,17,500 के नीचे आ जाती है, 1 घंटे की अच्छी कैंडल यहां तक भी क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट चांसेस है सेल साइड के अंदर जाएगा, ठीक है। और अभी के लिए मार्केट बाय में जा रहा है, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया, तो मार्केट थोड़ा बाय में, फिर वापस थोड़ा नीचे, फिर ऐसे ऊपर भी जा सकता है। और यहां से वापस से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, और नीचे के टारगेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। अगर आप लोग मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों को एवरीडे एनालिसिस चाहिए बीटीसी यूएसडी और गोल्ड के अंदर, तो आप मेरा वीआईपी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। राइट, तो ये हमारा दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। आने वाले दिनों का, आने वाले हफ्तों का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन जो है वो अभी भी अप ट्रेंड है, ये ध्यान रखिए। बाय साइड का तो पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढे, क्योंकि मार्केट अभी भी बाय साइड के अंदर जाएगा। पर लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मार्केट बाय साइड में जाएगा तो कंटिन्यूस बाय में तो जाएगा नहीं, सेल में भी जा सकता है। तो लेवल्स अगर हमारे ध्यान में रहेंगे, कहां से सेलिंग या कहां रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट है, तो वहां से हम हमारा जो ट्रेडिंग है, जो अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं, वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। राइट, हमारी ट्रेड प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इस मार्केट के अंदर जीतने के लिए। हम हमेशा हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि हमारा एनालिसिस 100% जाए, पर वो तभी जाएगा, मतलब हमारा एनालिसिस तो 100% जाता है, पर आप लोग उसके अंदर पैसा तभी बना पाएंगे जब आप प्रॉपर लेवल पे उसको समझेंगे, प्रॉपर लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्रॉपर लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। यू विल बी ऑलवेज ऑन द विनिंग साइड, आप विनिंग साइड के में रहेंगे हमेशा। और अगर आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है, मैं कैसे ये लेवल्स निकाल पा रहा हूँ, ट्रेडिंग में अपनी जर्नी शुरू करनी है बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आप लोगों को जाना है, ठीक है ना, और अगर आपको मेरे लेवल तक भी पहुंचना है, तो आप लोग मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर कर दूंगा, गूगल फॉर्म। वहां पर आप क्लिक करके फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और इंक्वायरी करनी है, कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। वीआईपी टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन होना है, कोर्सेज के लिए कैसे रजिस्टर करना है, और अगर टीम से कोऑर्डिनेट करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल रह रहे हैं, आप या आपके लोगों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को हेल्पफुल हो रहे हैं ये वीडियो, या फिर बाकी सब लोगों को, जिन लोगों को ये वीडियोस नहीं मिल पा रहे, अगर उन तक पहुंचते हैं तो शायद वो भी इस मार्केट के अंदर पैसा बना पाएंगे। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो ये वीडियो है शेयर करिए, ताकि बाकी सब लोग भी पैसा बना पाए मार्केट में। अकेले पैसा बनाने में क्या मजा, साथ में मिलकर पैसा बनाते हैं उसमें एक अलग ही मजा आता है। बड़े लेवल की हमारी कम्युनिटी है, ठीक है ना, साथ में मिलकर पैसा बनाएंगे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें वीडियो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और कंटेंट आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर लेके आऊंगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, और कोई भी आप मेरा वीडियो जो है वो मिस नहीं करेंगे। राइट, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, और किस तरह के कंटेंट आप लोगों को चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोगों से वहां पर जरूर इंटरेक्ट करूंगा, बातचीत करूंगा। राइट, चलते हैं हमारे फाइनल एसेट, किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर चलते हैं। गोल्ड हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है, कैसे अभी देखते हैं। लास्ट 11 जुलाई फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, यहां पर 11 जुलाई क्लोजिंग हुई थी। कौन सी कैंडल लास्ट कैंडल बनी थी हमारी, एंड दिस, ये छोटी सी कैंडल हमारी लास्ट कैंडल थी, ठीक है। यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस बनाया था 4 आवर का सप्लाई जोन, जिसके ऊपर मैंने बोला था अगर क्लोजिंग आ गई अच्छी, तो
क्या बोलते हैं, मार्केट अप साइड में जाएगा, क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कैंडल है ये बहुत छोटी कैंडल है, इसमें विक वाला पार्ट ज्यादा है, इस कैंडल को मैं क्लोजिंग में कंसिडर नहीं करूंगा। ये चीजें भी अगर आपको डिटेल में जाननी है, अगर सीखनी है, तो ये सब चीजें मैं अपने कोर्सेज के अंदर सिखाता हूँ। डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे मैं लेवल्स मार्क करता हूँ। आप फटाफट से जाके कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और एक हमारा नया बैच जो है बेसिक टू एडवांस, वो 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, मतलब कल से शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करके कंफर्म कर दीजिए अपनी सीट, राइट। तो यहां पर क्लोजिंग नहीं आ पाई और मार्केट यहां से 4 आवर सप्लाई जोन से नीचे गिर गया। ये हमारा सपोर्ट था, देखिए मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट तक आया और सपोर्ट से ही वापस उठा, वापस से हमारे सप्लाई तक गया, वापस से नीचे गिरा, और इस बार इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक गया। अब देखिए दोस्तों, मार्केट यहां से भी टर्न मार सकता था, मार्केट यहां तक भी आ सकता था, पर मार्केट एग्जैक्ट हमारे डिमांड जोन से ही टर्न मारा, जो हमारा 4 आवर का डिमांड जोन था। आप देख सकते हैं 4 आवर का चार्ट ओपन है, यहाँ रैली बेस रैली है, डिमांड जोन से मार्केट टर्न मारा। ये वाली कैंडल न्यूज की कैंडल थी, ऊपर भी गई नीचे भी गई, बहुत मार्केट ने उतार, मतलब ऊपर नीचे करा मार्केट ने, बहुत प्राइसेस, बहुत वॉलेटिलिटी, बहुत लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आई थी। और उसके बाद मार्केट वापस से नीचे फॉल हुआ, क्योंकि मार्केट एक छोटे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके अंदर, जो कि अब अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां से मार्केट गिरा, सपोर्ट तक आया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों टारगेट हमारे हिट। फिर वापस से मार्केट यहां से गया ऊपर, वापस से हमारे सप्लाई जोन तक आया, ये हमारा थर्ड टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट का ये टारगेट हो सकता है हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारा सेलिंग सप्लाई जोन है हमारा, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, इसको हटाएंगे। 4 आवर का सप्लाई जोन के ऊपर अभी भी क्लोजिंग नहीं हुई है, पर इसको अब थोड़ा सा प्रॉपरली रिक्रिएट करेंगे। ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है, देखिए इसके नीचे क्लोजिंग आई, मार्केट ऑलमोस्ट हमारे सपोर्ट तक आया, पर यहां पर एक और नया सपोर्ट बन रहा था, जिसकी वजह से मार्केट पहले ही टर्न मार गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहां पर एक डिमांड जोन यहां से लेके यहां तक बनना था, और हमने यहां पर सपोर्ट बनाया, मार्केट हल्का सा रह गया यहां तक आने से, नहीं तो ऑलमोस्ट हमारा थर्ड सेलिंग का टारगेट भी हिट था। बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, अगर हम यहां से भी दोस्तों देखते हैं तो 3360 से मार्केट आया है 3310, 500 पिप का मूवमेंट सेल साइड में, और फिर बाय में हुआ है वो अलग। एक हफ्ते में कितने पिप्स कैच कर सकते हो आप गोल्ड के अंदर, चैलेंज है। मैं आपको जो एनालिसिस देता हूं वीकली, उसमें आप कम से कम 200-300 पिप तो आप कैच करेंगे ही करेंगे। आप देखिए प्रॉपरली, इन एनालिसिस को समझिए प्रॉपरली, राइट। अब और बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, पर उससे पहले हमारे डिमांड जोन को हम हटा देंगे। अब ये हमारा 4 आवर का चार्ट ओपन है, तो सबसे पहले तो मार्केट एक रेजिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हैं एक बियरिश फ्लैग के अंदर चल रहा है, जिसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये देखिए फर्स्ट, और उसके बाद नीचे। अब इसको अपन प्रॉपरली कैसे मार्क कर सकते हैं, ये हमारे नीचे का सपोर्ट, ठीक है। इसको क्लोन करेंगे और पैरेलल हम लेके जाएंगे। मार्केट इस तरह से चल रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। यहां पर मार्केट ये इस तरह से मार्केट चल रहा है, एक चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है। अगर आपको तीनों को भी करना है तो भी आप कर सकते हैं, ये भी हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। फॉलिंग वेज देखिए कितना अच्छा चल रहा है, ये 4 आवर का है। हमारे लिए पैटर्न्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। मैं इतना ज्यादा ट्रेंड लाइन और पैटर्न्स को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता, पर जो पैटर्न्स बनते हैं वो हमें हेल्प जरूर करते हैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो बियरिश फ्लैग बना या वेज बना, तो मार्केट डाउन साइड के अंदर जा सकता है, ये ऐसा बताता है। पर हम ऑब्वियसली लेवल्स के ऊपर ही चलते हैं। अब यहां पर देखिए मार्केट ने इस 4 आवर के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट वहीं पर वापस से बाउंस कर रहा है। 4 घंटे का यहां पर मार्केट ने डिमांड जोन बनाया है, जिसको हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला पुल बैक के ऊपर बाय, क्यों, देखते हैं। 1 आवर, अभी के लिए भी मार्केट जो है वो बहुत कंफ्यूजन स्टेट पे चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल हमारा लोअर हाई जो है वो यहां आ रहा है, ये हमारा लोअर हाई बहुत ऊपर आ रहा है। अगर हम कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो यहां आ रहा है, विक के हिसाब से देखें तो यहां आ रहा है। अगर कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो उसके ऊपर तो कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। अब मार्केट को नीचे फॉल होने के लिए 3332 का लेवल
उसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी तो मार्केट नीचे जाएगा, नहीं तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का क्या रहेगा, दिस वन। सेकंड टारगेट ऊपर ऑलरेडी है और उससे पहले ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वहां पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आप ट्रेड को होल्ड करके बैठते हैं तो। डाउन साइड की बात करें, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आई तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट हमारा ट्रेंड लाइन, और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट हमारा जो बीच में रह सकता है इसको भी ड्रॉ कर देते हैं ये। लेवल लेवल चलते हैं ताकि आप लोग भी कुछ प्रॉफिट्स बुक कर पाए। ज्यादा लंबा टारगेट होता है तो काफी ट्रेडर्स जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, मैं तो होल्ड करता ही हूँ। उसी के हिसाब से आपको लंबे लंबे पिप्स, लंबे लंबे जो हमारा पिप्स रहता है वो देता हूँ। आपका जो एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक रहता है वो भी मैं देता हूँ। और मुझे ये कैसे पता चलता है कि क्रूशियल रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड सपोर्ट कौन सा है, उसके लिए तो ऑब्वियसली दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग इस मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी नॉलेज लीजिए। नॉलेज इज पावर इस मार्केट के अंदर। नॉलेज नहीं है तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो जीरो हो जाएगा, इस चीज को आपको समझना है। तो गोल्ड का आउटलुक अभी के लिए बाय साइड के अंदर दिख रहा है। यहां पर मार्केट ने लोअर हाई का जो बॉडी वाला पार्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये हमारा बाइंग एरिया है। यहां पर मार्केट आता है बाय साइड पर, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आए तो फिर बाय नहीं करनी। अभी मार्केट गोल्ड का बहुत अनसर्टेन चल रहा है, ये जो भी बनी थी न्यूज की वजह से, उसकी वजह से मार्केट ने स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। बहुत रिस्की अभी गोल्ड चल रहा है, फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से भी है, टेक्निकल लेवल्स भी है, ठीक है ना। पर हमें ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे लिए अभी के लिए। 1 आवर के हिसाब से अगर देखें, पुल बैक पे ये बाय, यहां पर बाय, और अगर आप बाय करते हो तो टारगेट आप लोगों का ये रह सकता है, फर्स्ट टारगेट 3372 अगर मार्केट ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो, जो कि है 3360 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग दी, 60 से सीधा 72 आएगा, 120 पिप्स यही हो रहा है। फिर आपका सीधा यहां आएगा 86, 72 से 86, आप मान के चलो करीब 140 पिप का मूवमेंट यहां मिल रहा है। या फिर आप रेजिस्टेंस भी लेते हैं 90 तक, तो 72 से 90 180 पिप करीब, तो मतलब 150 से 200 पिप का आपको यहां से यहां टारगेट मिल रहा है। यहां पर आपको 100 पिप का टारगेट मिल रहा है, 100 से 120 का। आप टोटल अगर काउंट करते हैं और आप यहां तक भी ट्रेड होल्ड करते हैं बाय साइड के अंदर अकॉर्डिंग टू डिमांड, ट्रेल करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि लेके बैठे हैं बस। प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, नहीं तो जो आया है वो भी चला जाता है। तो एक सर्टेन लेवल के ऊपर हमारे माइंड के अंदर पहले से ही हमें डिसाइड करके बैठना है कि मैं कितना प्रॉफिट लेना चाहता हूं, वो मिल जाए उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा मार्केट से। ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक रहने वाला है। लेवल्स को ध्यान दीजिए, पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जब तक मार्केट 3332 के ऊपर है बाय साइड में रह सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग आए आपको और फॉल देखने को मिलेगा। और अगर कुछ अपडेट्स होते हैं या फिर कुछ नया सेटअप बनेगा, जो कि गोल्ड के अंदर मैं एवरीडे एनालिसिस अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर करता ही हूं, तो उसके अंदर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, डीएम मी ज्वाइन वीआईपी। मैं लिंक शेयर कर दूंगा कौन सा टेलीग्राम है जहां पर आपको मैसेज करना है, और वहां पर आपको गाइड करा जाएगा कि हाउ यू कैन ज्वाइन माय वीआईपी टेलीग्राम चैनल। तो ये दोस्तों हमारा वीकली आउटलुक है आने वाले हफ्ते का इन 4 पेयर्स के अंदर, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर। हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत ही हाई रहती है, क्योंकि हम जो लेवल्स मार्क करते हैं वो लेवल्स इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, जहां तक मार्केट आता है और जहां से मार्केट टर्न मारता है, और उसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल तक जाता है। दिस इज कॉल्ड रॉ प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, डिमांड सप्लाई। हर धंधा, हर बिजनेस डिमांड सप्लाई पे चलता है, हम भी उसी के ऊपर काम करते हैं। नो इंडिकेटर, नथिंग, प्योर प्राइस एक्शन। भाव भगवान से, प्राइस इज गॉड, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए जो लेवल्स देता हूं उन लेवल्स को ध्यान में रखिए। और अगर आप लोगों को चीजें और डिटेल के अंदर सीखनी है कि मैं ये कैसे लेवल्स निकाल पाता हूं, एक्चुअली ट्रेड कैसे लगाते हैं, कहां पर सेटअप बन रहा है हमारा, एक प्रोफेशनल सेटअप कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, टीपी कहां तक रहना चाहिए, अपन टीपी को ट्रेल कैसे कर सकते हैं, लॉस के अंदर ट्रेड को होल्ड नहीं कैसे करना है, मतलब हम ट्रेड को होल्ड ना करें लॉस के अंदर, और प्रॉफिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैं सिखाता हूं। और इवन ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, और भी डिटेल में अगर आपको जानना है हमारे कोर्सेज के बारे में तो आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप कॉल करके भी असिस्टेंस ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज का एनालिसिस सेशन हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा। मजा आ रहा है तो लाइक
शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं या आने वाले टाइम में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे और लाइव मार्केट में बैठ के एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए नाइट, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।